ब्रेस्ट टैक्स के ऊपर मैं खुल के बात कर रहा हूं क्योंकि ये एक झूठी कहानी है जिसमें दलित समुदाय को जबरदस्ती घुसाया गया और दलितों को समझाया जाता है कि ये तुम्हारे साथ देखो कितना बड़ा अन्याय हुआ, हिंदुओं ने किया। नहीं है सच्चाई। ये वीडियो देखिए, जिसने ये कहानी लिखी है नांगेली की, जिसने लिखी है वो खुद कह रहा है कि ये बस कहानी है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, और उसने बताया है मैंने किसी और के लिए लिखी थी। सुनिएगा। My writings. The first name Nangeli was appeared in my story that filed for the Pioneer. I prepared the story only on the basis of folk tale, not considered anything related with historical. ये एस राधा किसी ने खुद स्टोरी लिखी, उसने कहा, इसकी स्टोरी लिखने के बाद इसने खुद कहा मेरी कहानी थी, ऐतिहासिक तथ्य नहीं था। उससे अगले साल एक अंग्रेज ब्लॉगर ने इसको बोला कि हिंदुस्तान में देखो ऐसा इतिहास रहा है, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद में उसने जो फोटो लगाई, सीबीएसई बोर्ड हमारा इंडिया का इतना महान कि सीबीएसई बोर्ड ने इस कहानी को उठा लिया, और जो फोटो लगाया सीबीएसई बोर्ड ने वो उस समुदाय का है ही नहीं, वो एक जनरल कास्ट का था, किसी और राज्य के किसी और समुदाय का। चलो भाई, जो बीबीसी ने और महान काम किया, बीबीसी ने एक फोटो डाला कि देखो ये वाला फोटो, कि देखो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे उस स्टेट के अंदर ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था। अरे मूर्खो, ये फोटो श्रीलंका की एक कम्युनिटी का है, श्रीलंका की कम्युनिटी का, और वो जो बुद्ध कम्युनिटी है, जो अपने देश का फोटो है नहीं उसको कह रहे हैं हिंदुस्तान का है, जिस स्टेट का है नहीं उसको कह रहे हैं दलितों का है। दोनों ही फोटो ना दलित समुदाय के हैं ना ही वो हिंदुस्तान का है। लेकिन फिर बाद में खान सर, वाह खान जी महान हो, आप तो दिव्य कृति, आप महान हो, इस कहानी को इतिहास के चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम केवल कहानी पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा क्यों रहे हो? बात कहानी है तो इतिहास में क्यों घुस रहे हो? अलग से एक टॉपिक रखो जिसमें केवल कहानियां सुनाओगे तो इतिहास में कहीं नहीं लेना देना। लिखो ना, ऐसा कोई इतिहास नहीं है, एक जगह बोल देते हैं। और मुझे तो यह समझ नहीं आती, पूरा देश कोई तथ्य नहीं मिलता इन झूठी कहानियों का। सारे सबूत है कि झूठी कहानी, लिखने वाला कह रहा है मैंने कहानी लिखी है, कोई सच नहीं है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूं खुल के, तो मेरे ही दलित भाई मुझे कह रहे हैं तुम्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। अरे लिखने वाले से पूछ लो, खान से पूछ लो, दिव्य कृति से पूछ लो, बीबीसी से पूछ लो, पायनियर कम्युनिटी से पूछ लो कि कहानी है। लेकिन नहीं, बात क्या है कि उनको लगता है दलित भाइयों को कि उनके ऊपर लिखी हर कहानी सच है। नहीं है। मैं केवल ब्रेस्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। आप लोग आपसे कह रहे हैं कि आपके पूर्वजों ने ब्रेस्ट टैक्स दिया था, वो भी तोल के कि कितनी बड़ी ब्रेस्ट उतना ज्यादा टैक्स। थप्पड़ मारो ऐसे लोगों बोलने वालों पे। आपके पूर्वजों के खिलाफ एक झूठी कहानी में आपके पूर्वजों की बेइज्जती की जा रही है। कह रहे हैं हिंदुओं ने ऐसा किया। ना ही दलितों के साथ कभी ब्रेस्ट टैक्स हुआ था, ना ही किसी हिंदू ने लिया था। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं, बहुत सारे लोग मिलके कह रहे हैं, सच सामने लाना चाहते हैं, तो नीचे दलित भाई लिखते हैं तुम तो हमसे जलते हो। कहां है जलन? आपके पूर्वजों के सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्वज वो हिंदू धर्म से ही थे, हमारे भाई थे, भाई हैं। लेकिन अगर आपको फिर तो कह देंगे राजा महाराजा की जो लड़ाइयां होती थी, लड़ाई में जो मारे जाते थे वो किडनी बेचते थे। बोले किडनी कैसे बेचते थे? बोले जहां से पेट कट जाता था किडनी निकाल लेते थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि किडनी निकालने के लिए पेट काटना पड़ेगा। उस कहानी को आप 100 साल बाद सच मान लोगे कि लड़ाई में जो मारे जाते थे उनकी किडनी बेची जाती थी। कब? 1500 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। कुछ तो शर्म करो, प्राउड से कहो कि आपके साथ ऐसी झूठी कहानी को ना जोड़ा जाए, और जो जोड़े उसको थोड़ा सा कोर्ट तक घसीटो। किस बेस के ऊपर कह रहा है? क्यों दलितों के पूर्वजों का झूठा अपमान कर रहा है? वो गलत हुआ है, तो ये तो सच्ची कहानी नहीं है। ब्रेस्ट एक झूठी कहानी है। मैं टॉपिक को यहां खत्म करता हूं। जय हिंद।